हेलो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी स्टडी वेक्टर्स के बारे में। तो वेक्टर्स का अभी हम लोग 7th पार्ट देखेंगे, विच इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। चलो, ये स्केलर प्रोडक्ट का हम लोग फॉर्मूले और थ्योरी इस वीडियो में देखेंगे। छोटा सा 15 मिनट के अंदर वीडियो करेंगे। बाद में वी विल सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन स्केलर प्रोडक्ट। चलिए, अभी थोड़ा फिजिक्स के बारे में हम लोग जान लेंगे। ये समझो एक ब्लॉक है, समझ गए बच्चों। अभी ये ब्लॉक एक टेबल पे खड़ा बैठा है। यहां मैंने फोर्स लगाया। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड आई पुट लेट अस से 5 न्यूटन ऑफ फोर्स। और ये ब्लॉक डिस्प्लेस हो गया। डिस्प्लेसमेंट एस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी और ये हो गया 10 मीटर। तो हमें मालूम है वर्क डन इज फोर्स डॉट एस, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एस। अब ये वर्क डन जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, समझ गए बच्चों। वर्क डन इज स्केलर, फोर्स इज वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, लेकिन इन लोग का प्रोडक्ट जो होता है विच इज डॉट प्रोडक्ट, ये स्केलर है, समझ गए। अभी सपोज अ फोर्स इज इन दिस, और ये कैसा मिलता है हमको, इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है। तो हम लोग 5 इंटू 10 50 न्यूटन मीटर, या उसको ही बोलते हैं जूल। इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर नॉट पैरेलल एंड if they are at the angle theta between them, then work done will be force multiplied by displacement multiplied by cos of theta, because work done is displacement multiplied by force in the direction of displacement। तो फोर्स का अगर हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो ये एस डायरेक्शन में इट विल बिकम एफ कॉस थीटा, समझ गए। तो अभी इतना नॉलेज फिजिक्स का बस हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे देखिए, अभी हम लोग मैथमेटिक्स में इसका यूज कैसा होते हैं देखेंगे। ये मैंने रब किया। अभी यहां देखो, this is angle theta between two vectors, vector A, vector B। तो vector A dot vector B will be vector A multiplied by vector B multiplied by cos theta। मतलब modulus of vector A multiplied by modulus of vector B multiplied by cos theta will give you modulus of डॉट प्रोडक्ट। ये याद रखो बच्चों, समझ गए। नाउ कॉस थीटा, थीटा कैन बी लेस देन 90, थीटा कैन बी 0, थीटा कैन बी 180। सो कॉस थीटा कैन ऑल्सो बी, डिपेंडिंग ऑन द magnitude of the angle, it can be positive, it can also be negative। तो you have to take proper sign plus or minus of cos, समझ गए बच्चों। नाउ यहां एक देखिए कि ये वेक्टर ए वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर बी ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये जो होगा वेक्टर ए डॉट बी विल बी स्केलर, ये याद रखो। बिकॉज अलजीब्रा में क्या है, x इंटू वाई ऐसा लिखो या x डॉट वाई लिखो, सेम रहता है।
समझ गए? बट वेक्टर में वी आर स्टडिंग डॉट प्रोडक्ट, वी आर नॉट स्टडिंग क्रॉस प्रोडक्ट जस्ट नाउ, बिकॉज देर इज समथिंग, देर इज क्रॉस प्रोडक्ट विच वी विल सी इन अनदर वीडियो. तो इसके लिए इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट. समझ गए? इसके बीच में डॉट लिखने का, एक्स या क्रॉस नहीं लिखने का. समझ गए बच्चों? तो यहां कुछ प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट की. क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विल ऑल्सो बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए. समझ गए बच्चों? क्योंकि यह स्केलर है, इसको डायरेक्शन नहीं है. देन cos of theta, angle between these two vectors, we can find out just by using this vector A dot vector B की magnitude divided by vector A की magnitude multiplied by vector B की magnitude. समझ गए इतना? चलो अभी we will see one more very important principle. क्या प्रिंसिपल है बच्चों? बहुत ध्यान से देखो. ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है. एंड इफ यू रिकलेक्ट, यूनिट वेक्टर along y axis, unit vector along x axis and unit vector along z axis. समझ गए? These are denoted by I cap, J cap and K cap. अभी I cap dot I cap, both are in the same direction. Cos theta is 1 because cos 0, 1 multiplied by 1 multiplied by cos 0. cos 0 is 1. समझ गए बच्चों? तो cos 0 1 है, तो इसका वैल्यू हो गया 1. सिमिलरली j cap dot j cap will be 1, k cap dot k cap will also be 1, and I cap dot j cap will be, I cap का मैग्नीट्यूड है 1, j cap का मैग्नीट्यूड है 1, और दोनों में एंगल कितना है बच्चों? देख लीजिए जरा. दोनों में एंगल है 90 डिग्रीज एंड cos 90 is 0, so this becomes 0. Similarly, j cap dot k cap will also be 0 and k cap dot I cap will also be 0. समझ गए बच्चों? ये अच्छी तरह से याद रखो. चलो फिर अभी तक हमने क्या देखा? cos थीटा कैसा निकालने का देखा. समझ गए? देन वी विल सी इफ, ये अच्छी तरह से देखो. इफ वेक्टर ए इज a1 I cap प्लस a2 j cap plus a3 k cap, and vector b is b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap. तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या होगा बच्चों? देखिए, a1 I cap प्लस a2 j cap प्लस a3 k cap, a3 k cap डॉट b1 I cap प्लस b2 j cap प्लस
B3 K कैप। अभी हमने पहले देखा है बच्चों कि व्हाट वी हैव सीन वेक्टर I डॉट वेक्टर I 1, वेक्टर I डॉट वेक्टर J 0, वेक्टर K डॉट वेक्टर I 0। 90 डिग्रीज को एक दूसरे के है तो डॉट प्रोडक्ट 0, और पैरेलल है तो 1, बिकॉज I का वैल्यू 1 है, I का वैल्यू 1 है, तो I कैप विल बी 1। तो ये अगर मैं एक्सपांड करूं, मैं आपको एक्सपांड करके बताता हूं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। ये क्या होगा, A1 B1 I कैप डॉट I कैप, ये हो गया पहला टर्म, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, प्लस A1 B2 I कैप डॉट J कैप, प्लस A1 B3 I कैप डॉट K कैप। ऐसे ही अगर मैं 9 टर्म्स लिखूं, A2, ये B1 है, A2 B1 J कैप I कैप, प्लस A2 B2 J कैप J कैप, प्लस A3 B3 J कैप A2 B3 J कैप K कैप, और लास्ट में क्या आ जाएगा, A3 B1 K कैप I कैप, प्लस A3 B2 K कैप J कैप, प्लस A3 B3 K कैप K कैप। तो इसका वैल्यू होएगा A1 B1, इसका वैल्यू होएगा A2 B2, और इसका वैल्यू होएगा A3 B3, क्योंकि J कैप डॉट J कैप इज 1, I कैप डॉट I कैप इज 1, K कैप डॉट K कैप इज 1, बाकी का सब 0 होएगा। तो ये हमें वैल्यू कैसा मिलेगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ये क्या हो गया हमारा, A डॉट B। समझ गए, यहां खाली कोएफिशिएंट, और I का कोएफिशिएंट, J के कोएफिशिएंट, K के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करने के। These are the important theory parts, formulae and principles we have seen. Now next वीडियो में हम लोग इसके प्यारे प्यारे एग्जाम्पल करेंगे। ये वीडियो आप देखते रहो और फॉर्मूले बराबर याद रखो, तो आपको एग्जाम्पल सॉल्व करते टाइम प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ गए बच्चों, वेक्टर के बाकी वीडियो मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी है। थैंक यू, हैप्पी स्टडी।